चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड को लेकर भाजपा प्रदेश भर में लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस समय हमारे साथ हैं। मनोहर हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं और जगह जगह धरने प्रदर्शन कर अनियमितता भी फैला रहे हैं प्रदेश में। देखिए, मुख्यमंत्री जी को इस बात को सोचना चाहिए, इस घटना को जितना गंभीरता से लेना चाहिए उतना गंभीरता से वो ले नहीं रहे। और ऐसे में ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानबाजी करके और भी ज़्यादा जो है वो स्थिति खराब होती दिख रही है मुझे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर घटना घटित हुई है तो उस पर जांच की मांग करना क्या गुनाह है विपक्ष की ओर से। और जब वहाँ पर लोगों के बीच में गए तो लोगों के बीच में एक ही आवाज़ है कि इसकी जांच एनआईए के माध्यम से हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं ध्यान में जो चीज़ें जांच का विषय है। और दूसरी बात, इस घटना में आपने देखा होगा कि पार्टी तो बाद की बात है, पूरा चंबा जिला तो सड़कों पर उतर आया है। और कल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉल दिए तो उसके सारे जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। कोई भी हिमाचल प्रदेश में व्यक्ति जो है इस घटना के बारे में जानकर जो है वो बहुत आतंकित है, परेशान है, और इस बात को लेकर के कि कानून व्यवस्था ठीक हो, ये आज की ज़रूरत है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप बयानबाजी को छोड़िए, व्यवहारिक चीज़ें जो चीज़ें करने की हैं वो करिए और इसकी ठीक प्रकार से जांच हो और जांच के बाद इसका नतीजा ठीक निकले। और हम जब मिलने के लिए गए, होना तो ये चाहिए था कि कोई मंत्री वहां पर मिलने के लिए जाता, गया नहीं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए चंबा गए। देखिए, राजनीति चमकाने के लिए मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। ये घटना, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है और स्वाभाविक रूप से एक मानवीय दृष्टिकोण होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उस परिवार के परिजनों को मिलें। और हम गए, लेकिन हमें 60 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। और ये हिमाचल में पहली बार हुआ जब विपक्ष के नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से मिलने ही नहीं दिया गया। क्या ये यहाँ पर धारा 144 लगी है, धारा 144 लगी है, हमने कहा उसके बावजूद भी जाने का इंतज़ाम किया जा सकता है। और ऊपर से आदेश है, सरकार कह रही है कि आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना, हम नहीं जाने देंगे। आपने बात की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, आपको क्या लगता है आतंकवादी गतिविधियां इसमें शामिल है? ऐसे कौन से तथ्य आपको लग रहे हैं कि ज़रूरत एनआईए तक पहुंच गई? देखिए, जिस प्रकार से हत्या करना, हत्या के बाद उसको आरे से काटना, यानी कि मशीन से काटा, जो ऐसा अब वहाँ सुनने को मिल रहा, जांच का विषय है ये। बॉडी के, शरीर के उसके 8 हिस्से कर दिए काट करके, और उसके बाद बोरी में डाल करके उसको दफना दिया गया। और ऐसे में इसकी जांच ठीक प्रकार से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी गिरफ्तारी का विषय तो ठीक है, चलो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरह से लोगों के बीच में वहाँ पर चर्चा करने के बाद बातें आ रही है कि दादागिरी टाइप एक तरह की उस व्यक्ति की थी। गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा करने के बाद उस इलाके में किसी को छोड़ता नहीं था, और जिस तरह से उसकी गतिविधियाँ रही हैं, वो गतिविधियाँ इस प्रकार से रही हैं जिन पर कई तरह के प्रश्न खड़े हैं। और उसमें अगर हमने जांच की मांग कर ली तो क्या गुनाह कर लिया? हत्या तो हुई है ना, और हत्या उसने की है, और इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? इसको यहीं तक नहीं छोड़ देना चाहिए कि भी हत्या का जो हत्यारा है उसको पकड़ लिया है। जांच का मतलब पूरी कंप्लीट जांच आगे से पीछे तक होनी चाहिए, ये हमारा कहने का। अब प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं तो सवाल कानून और व्यवस्था पर भी उठते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप हिमाचल प्रदेश सरकार की कानून और व्यवस्था को किस तरह देखते हैं? देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए, तमाशा बना हुआ है। डीजीपी पिछले कई दिनों से छुट्टी पर हैं, और वो छुट्टी पर हैं तो कम से कम किसी को चार्ज तो देना चाहिए। अभी तक किसी को चार्ज ही नहीं दिया गया है। कौन जवाबदेह है सारी चीज़ के लिए? जनरली होता तो यह है कि जब डीजीपी लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो तुरंत चार्ज किसी को दिया जाता है। ये निर्णय नहीं कर पा रहे, किसको देना चाह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो कम से कम घटना। देखिए, सिरमौर का एक नौजवान, उसकी डेड बॉडी मिलती है, और कुछ दिन पहले और एक शिमला की एक और घटना होती है, एक और डेड बॉडी यहाँ पर मिलती है।
तो घटनाओं का दौर चला हुआ है, कानून व्यवस्था कहाँ दिख रही है, ऐसे में चिंता का विषय है। और हमारा टूरिस्ट सीजन जो है पीक पर है, और उस वक्त ऐसी घटनाएं घटित होना तो स्वाभाविक रूप से हमारे हिमाचल के टूरिज्म की इंडस्ट्री पर भी इम्पैक्ट आएगा। आपने अफसर की बात की जो आपने कहा कि राजनीतिक बयान दे रहे हैं। मैंने एक बात कही है कि मुझे मालूम पड़ा, मैं उस बयान को थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ, तलाश रहा हूँ। मुझे कुछ चैनल ने दिल्ली से जोड़ा था, उनने अधिकारी का नाम लिया, उनने कहा कि एक अधिकारी ने इस प्रकार से बात कही है कि ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम जिस भी अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार की बात कही है वो तथ्य पर नहीं है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि घटना इस कदर ये इसका इम्पैक्ट है, लोग अपने आप सड़कों पर उतर आए हैं। और दूसरी बात, आप राजनीतिक स्टेटमेंट मत दीजिए, आप नौकरी करिए, आप कानून व्यवस्था को संभालिए। एक जिम्मेवार अधिकारी के नाते उनको ये काम करना चाहिए, ना कि स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में देना। हमने क्या बोलना है, क्या करना है, वो तय नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल, कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में गुड़िया रेप और मर्डर केस के साथ भी इस मर्डर केस को जोड़कर देख रहे हैं, और साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह गुड़िया रेप और मामले को भाजपा ने ठीक भुनाया था, उसी तरह चंबा मामले को भी भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुद्दा है ये, भुनाने का विषय नहीं है, लेकिन हम तो इस सारी चीज़ को लेकर के उस माँ बाप का जो बच्चा खोया है उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन हम सांत्वना देने के लिए वहाँ जा रहे थे, तो उसमें भी राजनीति है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 2024 का भी एजेंडा है। 2024 के एजेंडे को लेकर के हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, और ये अपने आप मुद्दा बनाने की अगर इस प्रकार के हालात पैदा करेंगे तो उसके लिए हम दोषी नहीं, दोषी स्वयं होंगे। मनोहर हत्याकांड को लेकर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ थे। हमने विभिन्न पहलुओं पर जानने की कोशिश की कि आखिर विपक्ष इस बारे में अपनी क्या राय रखता है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।